जय हिंद दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर इस भारत देश की कोई भी कानून व्यवस्था या फिर इस भारत देश के कोई भी न्यायाधीश अगर राहुल गांधी के फेवर में बात करते हैं तो वो न्यायाधीश जो हैं वो राहुल गांधी के लिए काबिले तारीफ हो जाते हैं। और अगर वही सुप्रीम कोर्ट, वही संविधान, वही कानून, वही न्यायाधीश जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर बयान दे देते हैं तो फिर वही कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से खराब हो जाती है कांग्रेस पार्टी के लिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लतार लगाई है, एक ऐसी बड़ी फटकार लगाई है राहुल गांधी की सजा को लेकर के, जो बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी को घुटने टेकने पड़ गए हैं दोस्तों। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमेशा से कांग्रेस पार्टी देश विरोधी एजेंडा चला रही है, इसका जीता जागता उदाहरण आप साफ तौर पे मीडिया रिपोर्ट के हालिया रिपोर्ट अगर उठा करके देख लीजिए तो राहुल गांधी के जितने भी विदेशी दौरे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के खिलाफ एक प्रोपोगेंडा होता है। और ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं दोस्तों, ये आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं ने लगा रखा है राहुल गांधी के ऊपर। अमित मालवीय जी ने ट्विटर पे साफ तौर पे ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि राहुल गांधी जो है वो राष्ट्र विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने साफ तौर पे राहुल गांधी को देशद्रोही बताया है, इस्तीफे की मांग करी है। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि राहुल गांधी की नागरिकता पे ही सवाल उठ रहे हैं, तो वो फिर नागरिक कैसे हैं भारत देश के। ऐसे तमाम आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगते रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो मामला आया है, इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने लतार लगाई है, वो राहुल गांधी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अब जरा खबर देखिए कि यहां पे मैं आपको खबर दिखा दूं कि अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार लगाते हुए ये कहा कि राहुल गांधी का चाचा नहीं है अदालत, उसका काम अधिकारों की रक्षा करना है, उपदेश देना नहीं है। अब किस मामले में राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी दी है कि जो अदालत को आप चाचा समझ करके आप कुछ भी अदालत पे आरोप लगा देंगे, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आपको कुछ भी कह करके निकल जाएंगे, वो अब नहीं होने वाला है। और आपका अधिकारों के ऊपर आप लड़ाई कीजिए ना, आप कानूनी न्यायाधीशों के बयान के ऊपर आप लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों मामला क्या है जरा मैं आपको बता देता हूं कि चीनियों ने जमीन ले ली है। राहुल गांधी ने ऐसा आरोप लगाया कि चीनियों ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीनें हड़प ली है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे लतार लगाई और कहा कि क्या आप वहां थे जब जमीन हड़पा गया था? तो चुप हो गए, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट दी गई कि चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश के वीर सैनिकों की पिटाई करी है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब दीपांकर दत्ता जी ने साफ तौर पे लतार लगाते हुए ये बात कही कि आप क्या वहां थे? और अगर आप अरुणाचल प्रदेश के सैनिकों की पिटाई की बात अगर कहते हैं तो आप सच्चे भारतीय नहीं हैं। तो राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े होने लगे। लोगों ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सजा ऐसा मिला कि इनको घुटने टेकने पड़ गए। सख्त टिप्पणी दी जब सुप्रीम कोर्ट ने तो इनकी बखिया उधेड़ दी गई। और राहुल गांधी के लिए यही सजा है, फिजिकली तौर पे इनको उपस्थित अगर मांग की जा रही है तो यह भी एक बड़ी सजा है, उस विषय पे भी मैं आऊंगा। लेकिन यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ये बात कैसे कह सकते हैं कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट और जब जज साहब जब कांग्रेस पार्टी के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी चीख चीख करके कहती है कि अभी भी संविधान बचा हुआ है, अभी भी लोकतंत्र बचा हुआ है, हमारे समर्थन में फैसला आया है। और वही सुप्रीम कोर्ट अगर आपके सच्चे भारतीय होने पे शक जाहिर करती है, आपके सच्चे भारतीय होने का सबूत मांगती है, आपके नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े करती है, तो फिर वही हमारी लचर कानून व्यवस्था हो जाती है, संविधान खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो जाती है। संविधान को लेकर के आप तीखे सवाल खड़े करने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीशों पे आप सवाल खड़े करने लगते हैं। इससे साफ तौर पे दोस्तों पता चलता है कि राहुल गांधी, इनके फेवर में अगर कुछ भी बातें आएंगी सुप्रीम कोर्ट से तो ये उसका समर्थन करेंगे, और फेवर में नहीं आएगा तो समर्थन नहीं करेंगे। अब अरुणाचल प्रदेश के सैनिकों की पिटाई के मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए बड़ी बात कह दी दोस्तों कि पहले सबूत दो वरना चुप रहो। अगर सबूत है तो आप सबूत पेश कीजिए। ये तो कुछ भी बोल देते हैं ना, एक मोटी डायरी लेकर के आ जाते हैं और कहते हैं कर्नाटक में देखिए इतने 40,000 फर्जी एड्रेस हैं, ये हैं वो हैं। जब सबूत मांगा जाता है तो कोर्ट में साबित करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहती है कि ठीक है आप सबूत पेश कीजिए, तो फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये तो राहुल गांधी की पुरानी नीति रही है। और इसी मामले में जरा देखिए आप कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है, और केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट की बात से असहमत होगा। यहां पर दोस्तों लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस बात से पूरी तरीके से असहमत है। देवेंद्र फडणवीस जी ने भले आभार व्यक्त कर दिया है कि बहुत अच्छी बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इस बात से राहुल गांधी पूरी तरीके से नाराज है। यह बड़ा सोचनीय विषय है। अब यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को लेकर के, जो अमित शाह जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी दे दी थी इन्होंने। और ऐसे बहुत सारे दोस्तों मामले चल रहे हैं, जैसे कि वीर सावरकर का मामला हो, मोदी उपनाम के कटाक्ष पे लेकर के जो इन्होंने मोदी सरनेम वाले ऐसा ही क्यों होते हैं इस तरह का स्टेटमेंट दिया था, आप सबको पता है। राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे मानहानि के मुकदमे जो हैं वो लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के भी बहुत ही घटिया टिप्पणी दी थी, जिसकी बातें यहां पे नहीं की जाए तो ज्यादा अच्छा है। ओवरऑल यही जवाब मिलता है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी को हमारे देश प्रेमी से, हमारे सनातन धर्म से, हमारे जो वीर सैनिक हुए हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उनके खिलाफ राहुल गांधी इस तरह का जहर क्यों उगलते हैं? यह बड़ा सोचनीय विषय है। क्या राहुल गांधी कोई इंटरनेशनल एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी किसी इंटरनेशनल एजेंट के लिए काम कर रहे हैं? बीजेपी तमाम आरोप लगा रही है राहुल गांधी के ऊपर कि आखिर आप इस तरह का घटिया बयानबाजी कैसे दे सकते हैं। और अमित मालवीय जी ने तो चीनी कनेक्शन तक दिखा दिया सबूत के साथ। एमओयू पे हस्ताक्षर मामले में गुप्त रखा गया, जनता से छुपाया गया। इस मामले में भी अमित मालवीय जी ने पूरा खुलासा कर दिया। तो अब यहां पे सवाल यह उठता है कि अगर वही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए खुद को दावेदार बताते हैं, जिनके ऊपर ना जाने कोर्ट में कितने सारे मामले चल रहे हैं, क्या आप एक ऐसा अपने देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं जो महीने में आधा से ज्यादा दिन कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, या तो उनके वकील या फिर वो खुद चक्करे लगाते दिखे? ये सबसे बड़ा सवाल है और लोग पूछ रहे हैं ये सवाल का जवाब अब आपको देना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।